एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको क्या क्या शॉर्ट नोट्स में मेंशन करने हैं 8 मार्च 2022 के, मैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला एडिटोरियल मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले वीडियो में, तो उससे रिलेटेड आपको कितना मेंशन करना है। ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, पर उससे रिलेटेड आपको कितना मेंशन करना है मैं वो बताती हूँ। इसमें आप ये लिख लो कि मोर देन 95% ऑफ इंडियन वर्किंग वुमेन आर इनफॉर्मल वर्कर्स। तो 95% जो इंडियन वर्किंग वुमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। ठीक है। लैक अफोर्डेबल सर्विसेज है, मैटर्निटी बेनिफिट, ये लिख लीजिए। फिर ये लिख लीजिए कि थीम क्या है इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 का। थीम ये है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो ये पूछ सकता है कि थीम क्या था इस बार के वुमेंस डे का। तो वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। और यूपीएससी में ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, 1 और 2, 2 और 3। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानना है। अब यह है WHO ने क्या बोला है कि वुमेन इनफॉर्मल वर्कर इज सेंट्रल टू द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। तो जो वुमेन है इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल वर्क कर रही हैं, वो एक दिखा रहा है कि कैसा, मतलब पॉवर्टी को लेके फेमिनिज्म से रिलेटेड उस चीज़ को लेके इन्होंने WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 का जो है उसमें इस बात के बारे में बात हुई है, पेड मैटरनिटी लीव देने के लिए, छुट्टी देने के लिए मैटरनिटी टाइम पे औरतों को, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। 26 वीक का बेनिफिट्स क्या हैं इसके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब नाफ्सा आया 2013 में, उसका भी बेनिफिट हुआ। इससे क्या हुआ, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो है उनको कैश ट्रांसफ़र किया गया एट लीस्ट 6,000। ठीक है। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है PMMYB, ये भी मेंशन आपको नोट में कर लेना है, जिससे याद रहे किस आर्टिकल में किस किस चीज़ को कवर किया गया था। तो ये है कि फर्स्ट बर्थ जब होगा तो रिड्यूस रहेगा, अमाउंट जो है वो 5,000 रिड्यूस होगा। इतना लिखना है आपको। अब इसी एडिटोरियल वाले में ये भी है कि इस स्टेट ने क्या कदम उठाए, मतलब राज्यों ने क्या किया है इसके लिए। इसमें देखिए, तमिलनाडु ने स्कीम लाई डॉक्टर मुथुलक्ष्मी मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम। ठीक है। राजस्थान ने इंदिरा गांधी मैटर्निटी न्यूट्रिशन स्कीम लाई। गुजरात ने कस्तूरबा पोषण सहाय योजना लाया। उड़ीसा ममता स्कीम। छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मैटर्निटी स्कीम लाई। और कैश ट्रांसफर अंडर PMMYB जो है वो इनसफिशिएंट है। मैंने यहाँ गलती से सफिशिएंट लिख दिया है, तो इसको सही कर लीजिए। रुकिए 1 मिनट। तो ये है इनसफिशिएंट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या बनाना है नोट्स आपको, और जो इंपॉर्टेंट है बस उसी का, सारे का नहीं बनाना। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। ये वाला देख रहे होंगे, प्लान टू ब्रिंग 4 लाख गर्ल्स बैक टू स्कूल, आंगनवाड़ी से रिलेटेड। इसमें आपको मेंशन करना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। ये जो है इसमें न्यू जनरेशन आंगनवाड़ीज़ जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया है जो चिल्ड्रन है एज ग्रुप जिनकी है 11 से 14 साल, बल्कि फोकस किया उन्होंने 14 से 18 साल के एज ग्रुप पे। ठीक है। बैक टू स्कूल कैंपेन चलाई गई, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या कैंपेन कह लो, क्योंकि पूछता है समटाइम स्टेट स्पॉन्सर है, सेंट्रल स्पॉन्सर है, या ठीक है सेमी, या फिर प्राइवेट। ठीक है। तो ये सेंटर ने लॉन्च किया है बैक टू स्कूल कैंपेन। और इसमें न्यू सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, इसको भी मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर आंगनवाड़ी से रिलेटेड है तो उसमें क्या क्या है। एक तो ये है बैक टू स्कूल कैंपेन, दूसरा फोकस शिफ्ट हुआ है 14 से 18 साल के एज ग्रुप पे, और तीसरा ये याद रखना है कि न्यू सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम जो है वो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने फोकस शिफ्ट किया है 14 से 18 साल के लोगों पे। ये ठीक है, जो भी WCD के सेक्रेटरी हैं वो बताई हैं। ठीक है, सॉरी बताए हैं। ठीक है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो हैं इंदिवर पांडे, उन्होंने बताया है। अब यूनिसेफ सर्वे में क्या है कि 50,000 इंडियन एडोलिसेंट ड्यूरिंग कोविड-19, उसके बारे में क्या जिक्र किया है कि 90% जो रिस्पोंडेंट हैं और वो करेंटली इनरोल्ड है स्कूल में, लेकिन 3rd ऑफ देम एटलीस्ट 1 गर्ल हैड ड्रॉप्ड आउट। ठीक है। 3 में से उसमें से 1 ड्रॉप आउट है, तो ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। पूछ सकता है कि 2 ड्रॉप आउट हैं या 3 ड्रॉप आउट हैं, या हाउ मेनी ना कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, तो पूछ सकता है।
आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं गिव एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फ्रॉम 500 to 1000 टू काउंसिल एडोलेसेंट गर्ल ड्रॉप आउट। ठीक है, ये भी मेंशन कर लीजिएगा कि जो इंसेंटिव मिलता था, जो एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलता था, उनका 500 से 1000 कर दिया गया है, जो भी उनको काउंसिल करने के लिए जो एडोलेसेंट गर्ल ड्रॉप आउट है। ठीक है, अब ये जो इसके बाद वाला है, लेबर मिनिस्ट्री लॉन्चेस डोनेट अ पेंशन स्कीम, उससे रिलेटेड क्या लिखना है? इससे रिलेटेड ये लिखना है कि जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम, उसका नाम है डोनेट अ पेंशन स्कीम, और उन्होंने अलाउ किया है सिटीजन को पे करने के लिए प्रीमियर अमाउंट। ठीक है, और किसके बिहाफ पे? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बिहाफ पे। और ये जो है ये आएगा अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंतर्गत, और ये लॉन्च हुआ 2019 में लॉन्च हुआ था, पर अभी फिर से बात चल रही है। और ये इसमें वर्कर्स जो हैं वो 18 से 40 साल के वर्कर्स को इंक्लूड करा गया है, जो अर्न करते हैं 15,000 पर महीने। ठीक है, जो अर्न कर लेते हैं उनकी है, और उनको प्रीमियर जो है वो 55 रुपये से 200 रुपये, और वो उनके एज पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस हिसाब से भरना है। आगे देखते हैं। अब ये जो है वो जब 60 साल के हो जाएंगे, जब वो रीच कर लेंगे अपनी 60 साल की एज, तो उनको ये बेनिफिशरीज हैं जो उनको 3000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। ठीक है, और 3 मार्च तक, अभी जो ये 3 मार्च चल रहा है अभी तक 46.34 लाख जो इनरोलमेंट्स हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट्स, उन लोगों ने अपने आप को इनरोल कर लिया है। कितने लोगों ने? 46.34 लाख लोगों ने। ठीक है, और ये बताया किसने है, कैसे पता चला? अकॉर्डिंग लेबर मिनिस्ट्रीज पोर्टल, जो पोर्टल है लेबर मिनिस्ट्री का, उससे पता चला। और प्रीमियर अमाउंट जो पेड करना है वो किसके थ्रू पे कर सकते हैं? जिनको नहीं नॉलेज है वो उनको है, मतलब जिनको पे करना है लेबर क्लास जो है, प्रीमियर अमाउंट वो पे कर सकते हैं थ्रू मानधन.in से, या फिर किसी भी कंट्री के कॉमन सर्विस सेंटर से वो भर, मतलब हमारी ही कंट्री में किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से भर सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला जो न्यूज़ भी है, DD इंडिया इज़ नाउ ऑन योर OTT प्लेटफॉर्म, इनसे इसमें बस इतना थोड़ा सा मेंशन करना है, बस यही लिख लो, क्या पता पूछ ले। DD नेशनल इज़ नाउ ऑन OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्रसार भारती ने साइन किया है, ठीक है, MOU विथ YEP TV टू एक्सपेंड चैनल रीच टू US एंड यूरोप। ठीक है, और ये अवेलेबल रहेगा 190 कंट्रीज़ में। ठीक है, और MOU साइन किया, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जो मेमोरेंडम है वो साइन किया गया है, प्रसार भारती ने साइन किया है YEP TV से, तो इतना ही लिखना ज़रूरी है कि एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।